हाई स्कूल कक्षा 10 विज्ञान विषय की एक विशेष सीरीज स्टार्ट की गई थी। उसका दूसरा भाग रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम व रासायनिक सूत्र है। सबसे पहले दिया गया है Fe2O3 डाट में EXCH2O मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक नाम जो होगा वो फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयन होगा। दूसरा हमको दिया गया है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वो संगमरमर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संगमरमर है। इसके बाद में अगला दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है? लेड नाइट्रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए लेड नाइट्रेट हो जाएगा। अगला सूत्र है NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हो गया है। और व्यापारिक नाम है इसका साधारण नमक, खनिज नमक, सामान्य लवण, उदासीन लवण, ये सभी NaCl के नाम हैं। यानी NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं, खनिज नमक भी कहते हैं, सामान्य लवण भी कहते हैं और उदासीन लवण भी कहते हैं। नेक्स्ट NaOH, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा या फिर लाई, कास्टिक सोडा या फिर लाई। और इसका संक्षारक के रूप में प्रयोग होता है। किसका संक्षारक के रूप में प्रयोग होता है? NaOH का। अगला है Na2CO3 डाट में 10H2O, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na2CO3 है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, 10 है तो डेका हो गया है, H2O लगा हुआ है तो हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेट हो गया है। तो ध्यान रखेंगे Na2CO3 डाट में 10H2O का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। अब आता है इसका व्यापारिक नाम है, यानी अन्य किन किन नामों से इसको जानते हैं। तो धावन सोडा हो गया है, सोडा एस हो गया है, बासिंग सोडा हो गया है, सोडा क्रिस्टल हो गया है। यानी धावन सोडा भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, सोडा एस भी यही है, बासिंग सोडा भी यही है, सोडा क्रिस्टल भी यही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सूत्र है, कई बार बोर्ड पेपर में ये पूछा गया है जाकर। इसका प्रयोग क्या है? इसका जल की कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग भी किया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सब लोग याद रखें। अगला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। देखिए याद कैसे रखेंगे, Na मतलब सोडियम है, H मतलब हाइड्रोजन या बाई है, और CO3 आयन जिसमें होता है वो होता है कार्बोनेट, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका व्यापारिक नाम या इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? खाने का सोडा भी इसी को कहते हैं, बेकिंग सोडा भी इसी को कहते हैं, मीठा सोडा भी इसी को कहते हैं, और नेट्रॉन, नेट्रॉन भी एक वर्ड है, ये भी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही है जाकर। इन नामों को अलग याद रखें जरूर, क्योंकि इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है कि ये कौन से टाइप का सोडा है जाकर। अगला आता है CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया है। और व्यापारिक नाम इसका क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CaOCl2 हो जाएगा। रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, CaSO4 डाट में 1/2 EH2 हो जाकर, या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस डाट में EH2O। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो CuSO4 का अनुपात होता है 2 और H2O का अनुपात कितना होता है? 1। यानी आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 तथा H2O 2:1 में रहते हैं, जबकि हम बात करेंगे जिप्सम की, जिप्सम में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी
CuSO4 होगा 1 के अनुपात में और H2O किसके अनुपात में होगा, 2 के अनुपात में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर याद रखें। तो CaSO4 डॉट में 1/2 H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट में H2O। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। देखिए CaSO4 है जाकर तो कैल्शियम सल्फेट हो गया है, ये 1/2 लगा हुआ है तो हेमी हो गया है, H2O लगा हुआ है तो हाइड्रेट हो गया है जाकर। तो इसका व्यापारिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP, जिससे ये दीवारों में सफ़ेद पेंट किया जाता है वही POP होता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके बाद में बात करते हैं जिप्सम की। देखिए जिप्सम में CaSO4 1 के अनुपात में है और H2O किसके अनुपात में है, 2 के अनुपात में। ये देखिए तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, 2 है तो डाई और H2O है तो हाइड्रेट, और ये सूत्र किसका हो जाएगा, जिप्सम का जाकर। नेक्स्ट आते हैं जाकर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। FeSO4 डाट में 7H2O, तो ये है फेरस सल्फेट जाकर, फेरस सल्फेट, और इसको हरा कसीस भी कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है, हरा कसीस है। इसके बाद में आता है CuSO4 डाट में 5H2O, इसको कापर सल्फेट कहते हैं और इसका व्यापारिक नाम है नीला थोता। इसका व्यापारिक नाम क्या है, नीला थोता जाकर। इसके बाद में आता है C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। CH3OH जाकर है, इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल। और RCOONA, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RCOONA होता है सोडियम स्टेरेट। क्या होता है, सोडियम स्टेरेट, और इसका व्यापारिक नाम है साबुन। यानी कोई कहे साबुन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो हम कहेंगे RCOONA। इस प्रकार रासायनिक नाम तथा व्यापारिक नाम तथा उनके रासायनिक सूत्र की यह PDF एंड होती है। इसके बाद में अन्य PDF, जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे, उसका अगला वाला भाग बहुत जल्द ही आएगा। IUPAC का भाग भी बहुत जल्दी आएगा। फिजिक्स क्लास 10 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, उनके लिए भी बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा। धन्यवाद।